Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook, Maths Magic, and our today's topic is revision of our term 2 syllabus. And in this video we will revise our 4 chapters of term 2. And the first chapter is Who is Heavier? Chapter 8. In this chapter, we studied about the weight of different things. We try to understand who is more heavier than the other. Sometimes we also observe that the weight of two different things are same, but they look in different size. Right? Just like that boy who buy gur, jaggery and groundnuts 1 kg each, but for groundnut he needs a big envelope and for jaggery it needs a small envelope, but the weight of both the things are same. यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैथ्स मैजिक है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टर्म 2 के सिलेबस का रिवीजन है, जो कई हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और इसका पहला चैप्टर जो है वो है चैप्टर 8 हु इज हैवियर। इस चैप्टर में हमने वजन के बारे में जाना था और ये भी सीखा था कि किस प्रकार अलग अलग चीजों का वेट अलग अलग होता है और हम किस प्रकार उन्हें नाप सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें तोलते हैं। हमने ये भी सीखा था कि कुछ चीजें ऐसे होती हैं जिनका वजन तो बराबर होता है मगर वो दिखने में बड़ी या छोटी हो सकती हैं। जैसे कि ये बच्चा गुड़ भी खरीदता है और मूंगफलियां भी खरीदता है, दोनों का वजन बराबर है मगर गुड़ के लिए छोटे पैकेट से काम चल जाता है और लेकिन उतने ही वजन की मूंगफलियों के लिए उसे पैकेट बड़ा चाहिए होता है। इस चैप्टर में हमने जो आगे देखा वो था कि वो पूछता है कि 1 किलो शुगर में या 1 किलो पॉपकॉर्न के लिए किसके लिए आपको ज्यादा बड़ा एनवेलोप की जरूरत होगी। तो इस तरह का प्रश्न आपसे आ सकता है, पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, है ना, या टिक मार्क में, कि आप टिक करिए उसमें। फिर ये एक स्टोरी सी बनाई थी इन्होंने कि एक पंपकिन है उसको कितने टमाटोज जो है बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि एक पंपकिन के बराबर कितने टमाटोज आ सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक बताया कि भाई अलग अलग साइज के टमाटोज होते हैं और अलग अलग साइज के पंपकिन्स होते हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि भाई उनका वेट कितना है और किस तरीके से उन्हें दोनों तराजू के दोनों तरफ रखेंगे तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और एक छोटी सी एक्सरसाइज थी जिसमें हमसे पूछा गया था कि भाई आपको अपने क्लासमेट के ऐसी अंदाजा लगाना है कि किसका वेट लगभग आपके बराबर है, किसका आपसे ज्यादा है और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन आपसे वजन से कम है। और वो कहता है कि ये भी देखो कि आप अपने हैंड से अपने हाथों को सीधा रखते हुए कितनी बुक्स को आप उठा सकते हो, और जितनी बुक्स आप उठा सकते होंगे अपने हाथ को सीधा रख के उनका वेट कर लेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इतना वजन सीधे हाथ में उठा सकते हो। इस टॉपिक में डबल हर वेट। अब इस टॉपिक में हमने किस चीजों का डबल करना भी सीखा कि कैसे हम उसे डबल करते हैं, डबल करने के क्या क्या तरीके हैं हमने ये सीखा। जैसे कि इस कहानी में जो था कुंजमाम जो पेरेंट्स हैं उसके बर्थडे पर उसके वजन का दुगना सामान बांटते थे। तो अब वो कहते हैं कि लड्डू बांटते थे, तो अब वो कहते हैं कि भाई अंदाजा लगाओ कि उसके पेरेंट्स कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कब, जब वो 1 साल की होगी। जब वो बर्थ जन्म था उसका तो वो कितने साल की थी, 3 किलो की, तो उसके घर वालों ने कितना लड्डू बेचे, बांटे 6 kg डबल, तो 1 साल में उसका वजन कितना हो गया 9 kg, तो उसने कितने बांटे होंगे 18, है ना। तो इस तरह का फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन भी आपके लिए आ सकता है, या एक वर्ड प्रॉब्लम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कि अगर हम ऐसा करते हैं डबल बांटते हैं तो उसकी इस एज में उसका वजन अगर इतना है तो उसके पेरेंट्स कितना बांटेंगे। या जरूरी नहीं है कि स्वीट्स के बारे में आ सकता है, किसी और चीज से संबंधित भी इसका सवाल बना के पूछा जा सकता है। यम यम राइस। अब इसमें एक हमने कुछ पुलाव बनाना सीखा
किस किस प्रकार से हमें उसमें सामान की जरूरत पड़ेगी। और कुछ गड़बड़ हो गई सुनने में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सब कुछ मिक्सअप हो गया, उसने गलत गलत चीजें नोट कर ली। तो फिर हमने अंदाजा लगाया कि कौन सा सामान उस खाने को बनाने में कितना लगेगा। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपसे भी बना के पूछा जा सकता है, राइट। और एस में ये एक्सरसाइज थी जिसमें आपसे पूछा गया था कि आपके घर में ये सामान किस किस मात्रा में लाया जाता है। ये वेट्स का अंदाजा लगाने के लिए कि किसका वेट कितना होगा, इस तरह की एक्सरसाइजेस भी आपके पास पूछी जा सकती है। साथ ही साथ गेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वेट मोर देन 1 किलोग्राम, कि नीचे दी गई चीजों में से किनका वजन 1 किलोग्राम से ज्यादा है और किनका कम, ये भी आपसे एक्सरसाइज में पूछा जा सकता है। फिर ये एक्टिविटी थी सिंपली कि एक बैलेंस, एक तराजू लाएं और आप इन अलग अलग चीजों को नाप के देखें कि भाई आपकी मैथ्स की बुक ज्यादा भारी है कि हिंदी की बुक, है ना। जिस तरफ का पलड़ा नीचे झुक जाएगा, जैसे यहाँ बॉल का झुका हुआ है, तो इसका मतलब वो उसका वेट वेरी गुड ज्यादा है। तो जिसका वेट ज्यादा होगा वो नीचे झुक जाएगा और जिसका वेट कम होगा वो ऊपर चढ़ जाएगा। और अगर बराबर होगा तो इसका मतलब दोनों का वेट बराबर है, राइट। अब एक बड़ा अच्छी एक्टिविटी थी जिसमें हमने क्या करा था कि 1 kg मिट्टी या सैंड हमने लिया था और उसको बराबर बांटना था, डिवाइड इट इक्वली, बराबर 2 बैगों में बांटना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दूसरे वाले पलड़े में एक खाली बैग लेके एक जो 1 किलो का जो मिट्टी है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालकर दूसरे वाले में डालते चले जाएंगे। और जैसे ही दोनों पलड़े बारी हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में बराबर वेट आ गया है, राइट। अब वो कहता है मेक अ लिस्ट थिंग्स वेटिंग लेस देन ½ kg और थिंग्स वेइंग मोर देन ½ kg। तो कहता है कि ऐसी लिस्ट बना लो कि चीजों की कि जो आपके आसपास में देखकर कि जिनका वजन ½ किलो से ज्यादा है और जिनका वजन ½ किलो से कम है। अब वो कहता है लुक एट द वेट्स एंड बैलेंसेस। अब वो कहता है कि भाई आप एक चक्कर लगाओ अपने आस पड़ोस में और अलग अलग दुकानों में देखो वो किस तरह का तराजू और किस तरह के बाट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और देखो कि सबसे ज्यादा वेट कौन सा था और सबसे छोटा वेट कौन सा था। तो अगर हम देखें तो इस अलग अलग तरह के तराजू आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये इसे बैलेंस वेट बोलते हैं इसको। उसके अलावा ये नॉर्मल तराजू जो आपको देखने को मिलता है, ये भी आजकल आपको मिठाइयों की दुकानों पे डिजिटल मिलने लग गया। और ये तराजू आप सब्जी वालों के पास तो देखते ही हैं, है ना। तो ये अलग अलग तरीके के ये हैं। और किन किन शॉप्स में आपको बिगेस्ट वेट आपने कौन सा देखा होगा, ये आपको आटे की चक्की पर या कबाड़ी की दुकान पर आपको सबसे बड़ा वेट मिल सकता है। वो आपको 20 किलो 30 किलो तक का भी 50 किलो तक का भी आपको वेट आपको कबाड़ी और आटे की दुकान पर, चक्की की दुकान पर देखने को मिल सकता है। और यूज द स्मॉलेस्ट वेट, हु यूज द स्मॉलेस्ट वेट। और स्मॉलेस्ट वेट की अगर आप बात करेंगे तो ये अगर आप गोल्ड वगैरह खरीदने ज्वेलर्स की दुकान पर जाते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट वेट जो है वो यूज करते हैं, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि कौन सबसे कम यूज करता है वेट और कितना है और बड़े वाला कितना है। ऐसे ही आपने यहाँ का अंदाजा लगाना है। ये था आपका चैप्टर हु इज हैवियर। और अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9 हाउ मेनी टाइम्स। इस पूरे चैप्टर में इन दिस कंप्लीट चैप्टर वी स्टडीड अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड द हाउ वी मल्टीप्लाई things and what is the another method of writing a table. And in this chapter we also learn about the different word problems related to the multiplications. In this chapter we also learn about how we calculate the cost of different things when we are in the market. And in the last few pages of this chapter we will also learn about the multiplication of 2 digits numbers. Let's start the revision of this chapter how many times. यह चैप्टर 9 है जिसमें हम गुणा करना सीखेंगे और हम सीखेंगे
कि कौन कौन से और तरीके हैं जिनके माध्यम से हम टेबल को बना सकते हैं। साथ ही साथ हम आगे चलकर जिसके लास्ट के पन्नों में 2 डिजिट के नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, राइट। तो सबसे पहला था हमारे पास कि देयर आर फ्यू गोट्स एंड देयर आर फ्यू स्पाइडर्स, एंड इफ हम कहते हैं कि एक गोट हैव 4 legs, देन हाउ मेनी लेग्स द 5 goats have। वो कहता है कि एक गोट पे अगर 4 legs हैं तो 5 goats के कितने legs होंगे। सिंपल, एक गोट के कितने होते हैं 4, तो 5 के कितने होंगे। सबसे पहली बात तो ज्यादा होंगे कि कम होंगे। वेरी गुड, ज्यादा होंगे। ज्यादा के लिए 2 चीजें हम करते हैं, या तो प्लस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो अब या तो हम क्या करेंगे, कितनी गोट्स है हमारी 5, ठीक है ना। तो इसका मतलब लेग्स कितने टाइम्स हो जाएंगे 5 टाइम्स, यानी कि 4 लेग्स को हम कितनी बार ऐड करेंगे 5 बार, क्योंकि 5 गोट्स हैं 1 2 3 4 5, तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, यानी कि 5 बार 4 को प्लस करेंगे 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20। या फिर एक क्या तरीका है कि हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। क्यों, क्योंकि 5 टाइम्स है 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 20। ठीक इसी प्रकार स्पाइडर, एक स्पाइडर के कितने लेग्स होते हैं 8, तो 3 स्पाइडर के कितने होंगे, यानी कि 8 + 8 + 8, यानी कि 8 कितने टाइम्स है यहाँ पर 3 टाइम्स। 3 टाइम्स 8 होने का मतलब क्या होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 8 3 24। तो ये था टाइम्स का तरीका कि हमें मल्टीप्लाई क्यों और कैसे करना है। अब जैसे वो कहता है कि ऑक्टोपस है, इस ऑक्टोपस के पास कितनी लेग्स हैं 8, कितनी लेग्स हैं 8। अब वो कहता है कि अगर हम कहें कि 5 अगर ऑक्टोपस हो तो उनकी ऑल टुगेदर मतलब सबकी इकट्ठा करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, तो यानी कि 8 को कितनी बार प्लस करना पड़ेगा 5 बार, 8 + 8 + 8 + 8, और या फिर 8 का टेबल हम कहां तक पढ़ लेंगे 5 टाइम्स, तो 8 × 8 8 2 12 8 3 16, और इस तरीके से करते करते 8 5 40। और ठीक इसी से संबंधित कुछ और क्वेश्चन हमारे को दिए हुए थे कि यहां पर कितनी रोज हैं 4 रोज हैं और एक रोज में 6 फ्लावर्स हैं, तो यानी कि 6 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे या 6 4 24 कर देंगे। ऐसे ही इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 फ्लावर्स को 6 अलग अलग रोज में लगा देंगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा कि 4 रोज 6 टाइम्स, तो यानी कि 4 को 6 बार प्लस करेंगे या 6 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दें। ऐसे ही हमने बॉटल का और ऐसे ही हमने एग के बारे में भी देखा था। और यहां पर हमने देखा था 2 मल्टीप्लाइड 5, इसका मतलब क्या है कि 5 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, 5 + 5। ऐसी 4 मल्टीप्लाइड बाई 18, इसका मतलब क्या है 4 टाइम्स कितना है 18, यानी 18 + 18 + 18 + 18। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, और ये सिंपली आपको वो तरीका दिया है, यानी कि कितना है 8 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 8। जो टाइम्स है वो इधर आएगा और जो डिजिट है वो दूसरी तरफ जाएगी, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 24। ऐसे ही आगे के क्वेश्चंस हमने करे थे। अब कुछ है वर्ड प्रॉब्लम्स। इस वर्ड प्रॉब्लम्स को ध्यान से अगर हमारे को समझ में आएगी तो हम उसका सॉल्व भी कर पाएंगे, और अगर हमें समझ में नहीं आएगी तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कहता है रामू बॉट 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। कितने पैकेट्स बिस्किट के खरीदे उसने 4, और ईच पैकेट हैज 4 बिस्किट्स, और हर एक पैकेट में कितने बिस्किट्स हैं 4, यानी कि 4 पैकेट्स उसने बिस्किट खरीदे, हर एक पैकेट में 4 बिस्किट हैं, यानी कि 4 बिस्किट कितने टाइम है 4 टाइम्स। तो हाउ मेनी बिस्किट्स डिड रामू बाय, तो रामू ने कितने बिस्किट खरीदे, इसके लिए कैसे होगा कि एक टोटल बिस्किट कितने खरीदे, पैकेट तो उसने खरीदे 4, अब एक पैकेट में कितने हैं 4, तो 4 पैकेट्स में कितने होंगे 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4, या 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16। ठीक इसी प्रकार आर 12 डेस्क्स इन अ क्लासरूम, है ना, और एक डेस्क के 4 लेग्स हैं। कितने लेग्स हैं 4, तो टोटल लेग्स कितने हो जाएंगे भाई 12 डेस्क्स हैं 4 लेग्स हैं, तो यानी कि 4 कितने टाइम्स होंगे 12 टाइम्स, यानी 12 मल्टीप्लाइड बाई 4, 12 टाइम्स 4, तो इसका टेबल 12 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे 48। इसी प्रकार हमने ये चीजें भी आगे के क्वेश्चंस भी करने हैं। और ये था टेबल, जो हम अभी तक टेबल लर्न करते आए हैं, रटते आए हैं, उसका हमारे को समझ में आएगा कि 1 टाइम 2 इज इक्वल टू 2, 2 टाइम 2, 3 टाइम 2, 4 टाइम 2, 5 टाइम 2। ये मतलब है 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 या 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 का मतलब ये है कि 6 टाइम 2, 5 टाइम 2, 4 टाइम 2, राइट। और अभी इसी प्रकार
आपको ये 3 का टेबल, बाकी के टेबल्स या बाकी के मल्टीप्लिकेशन आपको करने हैं, राइट। अब ये सबसे मजेदार जो मेथड है टेबल लिखने का, ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको 2 का टेबल आपको स्टिक्स के माध्यम से बताया गया है। जैसे कि 2 का टेबल है तो 2 रोज हो गई और 2 ही कॉलम्स हो गई, मतलब 2 रो ऐसे रख दी स्टैंडिंग लाइन और बाकी 10 स्लीपिंग लाइंस में बना दिया। तो 2 1 जा, ये 1 रहा, कितने 1 2, 2 1 जा 2, फिर ये कोई 2 2 2 जा कितने 1 2 3 4, ये डॉट्स काउंट करने हैं। फिर 2 3 जा 1 2 3 4 5 6, 2 3 जा 6 और फिर 4 4 जा। इस तरीके से डॉट्स को काउंट करते करते हमने 2 का टेबल सीखा। तो इसी प्रकार आपने ये, यहां था हमारे पास क्वेश्चन था 6 का टेबल आप बनाओ, तो हमने इसमें क्या करा, 6 रो ऐसे बना दी खड़ी करके और 10 रोज ऐसे करके बना दी। तो इसी प्रकार आपके पास भी एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है किसी भी टेबल के लिए, 4 5 8 9 10 किसी भी टेबल का, राइट। अब ये था जो आपने, बहुत जरूरी है आपको आना, क्योंकि जब आप शॉप पे जाते हैं और आपको कितना दुकानदार को पे करना है ये आपको कैलकुलेशन सिखाएगा। कि जैसे अगर आप एक टॉफी खरीदते हैं और उसकी कॉस्ट है, एक टॉफी की कॉस्ट लिखा है उसने 2 रुपए, तो आपको कितनी टॉफीज खरीदनी है, मान लो 5 टॉफीज खरीदनी है, तो यानी कि 2 रुपीज कितने टाइम्स देने पड़ेंगे, 5 टाइम्स, 5 बार देने पड़ेंगे ना 2 रुपीज। तो अगर आपको या तो 2 रुपीज नहीं है तो आपके पास कितने नोट हैं उसको कैसे देखेंगे, तो 5 का टाइम्स 2 को रखेंगे तो 5 2 जा 10, तो यानी कि हम उसे 10 रुपीज दे देंगे। ठीक इसी प्रकार 3 पेंसिल की क्या कॉस्ट होगी और इसी प्रकार 10 की क्या कॉस्ट होगी, ये हम सिंपली इसी प्रकार से सीखे थे और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में भी। और ये सिंपली आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है। और ये लुक एट द पैटर्न टू कंप्लीट देम, और इनके ये पैटर्न में दिया हुआ है कि इसको पैटर्न को ध्यान से समझेंगे तो कैसे होगा। 3 6 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। इस तरीके 3 का टेबल, 2 का टेबल, 10 का टेबल, इसे ध्यान से देखेंगे। और एक जो सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है जो आपसे एग्जामिनेशन में ज्यादातर पूछी जा सकती है कि आप 12 है, आप मल्टीप्लिकेशन में कितने तरीके से उसे 4 टाइम लिखेंगे तो कैसे आप 12 आएगा आपके पास, ये लिखना है। ऐसी 3 आपने कोई ऐसी मल्टीप्लिकेशन बतानी है कि 10 आ जाए, ऐसी 24 के लिए आप कोई 5 मल्टीप्लिकेशंस बताइए। ये भी क्वेश्चंस बहुत आता है एग्जामिनेशन में। ये वापस वर्ड प्रॉब्लम्स है कि हाउ मैनी इन ऑल, वो कहता है कि इन अलमीरा देयर आर 4 सेल्फ्स, कितने सेल्फ्स हैं 4, और देयर आर 5 बुक्स इन ईच सेल्फ, और हर एक सेल्फ में कितनी है 5 बुक्स, यानी कि हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन अलमीरा, कि कितनी बुक्स हैं अलमीरा में, यानी कि 5 बुक्स कितने टाइम्स रखी हैं 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स 5 बुक्स, तो 5 4 जा 20। इसी प्रकार के क्वेश्चन है और ये मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स को जितना आप अच्छे से समझेंगे उतनी जल्दी से आप आंसर कर पाएंगे, राइट। ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। वो कहता है कि एक क्लास में 34 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट्स को 2 टॉफीज बांटी गई, तो टोटल टॉफीज कितनी बटी, तो कितनी बटी के लिए क्या करेंगे, कितने टाइम्स बांटी 2 टॉफी, 34 टाइम्स, क्योंकि 34 बच्चे थे तो 34 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आएगा कि 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 68। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 का टेबल 4 तक और 2 का टेबल ही 3 तक करेंगे। हमें अच्छे से आता है, बस थोड़ा सा समझने की देर है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आराम से और उसके बाद ये प्रैक्टिस टाइम है, इन सबको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे। फिर एक बार है वर्ड प्रॉब्लम्स की, एक बार पहले आप अंदाजा लगाएंगे। एक फ्लावर है, उसके 5 पेटल्स हैं, एक फ्लावर पे 5 पेटल्स। अब वो कहता है अ बंच ऑफ फ्लावर्स हैव 13 फ्लावर्स, और एक फ्लावर में 5 है तो 13 फ्लावर्स में कितने हो जाएंगे, यानी कि 13 टाइम्स 5 हो जाएंगे। 13 टाइम्स 5 का मतलब कितना हो गया, 13 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 65। ध्यान से अगर क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही ये बाकी के क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप करेंगे अच्छे से। ये भी प्रैक्टिस टाइम है कि आपने गेस करना है उनको। 42 मल्टीप्लाइड बाई 23। अब इनको क्या करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन भी आपको अच्छे से आता है कि 42 मल्टीप्लाइड बाई 23। तो उसके लिए हमने क्या करा कि पहले 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और 4 से, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और 4 से। जो भी आंसर्स आएगा उनको आप यहाँ पर करेंगे, राइट। ऐसे ही ये ग्रिड था मल्टीप्लिकेशन का कि किस प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन का अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। और एक
ये सिंपल था कि फिल दिस स्पेस विद योर फेवरेट मल्टीप्लिकेशन टेबल, और यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखना था। आपको कोई सा भी एक मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 20 तक का कोई सा भी मल्टीप्लिकेशन टेबल आपसे पूछा जा सकता है लिखने के लिए भी, राइट। और 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन भी आपसे पूछे जा सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। थर्ड चैप्टर टर्म 2 के लिए है प्ले विद पैटर्न्स। पैटर्न्स हम पिछले 2 ईयर्स से करते भी आ रहे हैं। पैटर्न्स मीन्स कि एक तरह का ही एक क्रम का बार बार होते जाना एक जैसे, जैसे यहाँ पर एक फिर एक फिर एक फिर एक। दूसरे नंबर पे क्या हुआ, ये रेक्टेंगल जैसा बनने लग गया है ना, सॉरी स्क्वायर जैसा, फिर ये फ्लावर, फिर ये स्क्वायर जैसा, फिर फ्लावर, फिर स्क्वायर जैसा, फिर ये स्नेक के अलग अलग तरह के पैटर्न है। इसी प्रकार के पैटर्न्स वो कहता है कि आप अपने तरीके से ढूंढिए। और यहाँ पर हमने देखा कि एक ही चीज से, एक डाई से उन्होंने अलग अलग तरीके से पैटर्न कैसे बना दिए है ना। फिर एक ही डाई है, उसका पहले इधर को फेस कर दिया, फिर इधर को, फिर ऐसे, लेकिन अलग अलग डाइस, एक पैटर्न बन गया कि भाई पैटर्न मीन्स एक क्रम बन गया कि पहले ऐसा हुआ, फिर दूसरा ऐसा हुआ, फिर तीसरा ऐसा हुआ। ये हम पहले भी 1-2 इससे पहले क्लासेस में भी कर चुके हैं। पैटर्न्स नंबर्स के भी होते हैं और वैसे फिगर्स में भी लाइनिंग्स के साथ भी बनाए जाते हैं। अल्फाबेट्स के भी पैटर्न हो सकते हैं, है ना। अब जैसे इन बच्चों ने एक पैटर्न बनाया हुआ है कि 2 बॉयज के बाद एक गर्ल, फिर 2 बॉयज के बाद एक गर्ल, और फिर 2 बॉयज के बाद एक गर्ल आएगी। फिर ऐसे ही एक पैटर्न है, एक एरो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ऐसे ही एक पैटर्न ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ए बी ए बी ए बी। तो ये एक पैटर्न है कि भाई 2 ए के बाद बी आ रहा है, फिर 2 के बाद बी, इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पर भी ये पैटर्न्स हो गए, इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे। यहाँ पर आपको खुद के कुछ पैटर्न बनाने को कहे गए, इस तरह के पैटर्न्स भी आपसे बनाने को पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ ये कुछ पैटर्न्स हैं जिनमें एक सीरीज दी हुई है 21, 41, यानी 31 हट गया 41 आ गया, 51 हट गया 61 आ गया, 71 हट गया 81 आ गया। इसी प्रकार से जब भी आप इसे ध्यान से देखेंगे, प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। तो ये है रूल कंटिन्यूअस 3 ग्रोइंग, दीज ग्रोइंग पैटर्न्स, जो बढ़ते जा रहे हैं आगे को उन्हें बोलते हैं ग्रोइंग पैटर्न्स, राइट। और जो कम हो रहे हैं उन्हें ग्रोइंग पैटर्न्स नहीं बोलते। तो ऐसे ही नीचे दिया हुआ है, उसमें भी ग्रोइंग पैटर्न्स हैं। 1 3 6 2 3 है ना, फिर इसका 3 और 1 में 2 जोड़ा 3 आ गया, फिर 3 जोड़ा 6 आ गया, फिर 4 जोड़ा 10 आ गया। तो 5 जोड़ के इस तरीके से हम ये पैटर्न्स को अच्छे से देखेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जितने अच्छे से आप ये पैटर्न्स को सभी से सीख लेंगे, तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे और एग्जामिनेशंस देंगे, कंपटीशंस फाइट करेंगे, तो उनमें इस तरीके के पैटर्न्स के क्वेश्चंस आपके पास जरूर आते हैं। फिर आप याद करेंगे कि अगर आपने अभी 3rd में अच्छे से इन्हें पढ़ लिया होता तो आपको बड़े होकर दिक्कत नहीं आती। वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप स्कूल ऑफिस में जाके अपने टीचर से पूछ सकते हैं। ये भी एक मजेदार टॉपिक मुझे लगता है, सीक्रेट मैसेज। इसमें हमने देखा था कि एक सीक्रेट मैसेज किस तरीके से लिखा जाता है। वो कॉम्बिनेशन किसी का भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन आपने अपने मित्र को बताया हो, दोस्त को बताया हो, जिसको आप मैसेज भेज रहे हैं, तभी वो उसे डिकोड कर पाएगा। जैसे कि ये 2 बच्चे कर रहे हैं, इन्होंने क्या करा कि डिजिट नंबर को और लेटर को एक साथ मिलाकर कुछ बनाया। अब जैसे 3 3 3 3 बार बार दिया हुआ है, अगर हम ये 3 3 को हटा देते हैं तो हम देखते हैं WHERE वेयर आ गया, ARERYOU वेयर आर यू, एक क्वेश्चन पूछा। तो इसने भी वही बच्चे ने करा कि 3 3 हटा दो तो इन द कैंटीन। ठीक इसी प्रकार उन्होंने यहां पर लिखा, ऐसे ही यहां था। तो अब आपको भी इस तरह का कोई सीक्रेट मैसेज लिखने को कहा जा सकता है एग्जामिनेशन में, या आपसे किसी सीक्रेट मैसेज को पढ़वाने के लिए कहा जा सकता है कि आप इसमें ढूंढिए कि क्या सीक्रेट मैसेज है, राइट। जैसे कि इसमें एक सीक्रेट मैसेज है, 1 हटा दो, सारे नंबर्स हटा देंगे तो ILOVE लव, YOU आई लव यू, है ना। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे मजेदार, और हमने सबसे मजेदार चीज देखी कि इवन और ऑड नंबर का पैटर्न। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि उनके नीचे क्या होंगे, ध्यान से देखेंगे, उनके पीछे क्या होगा, जो 2 से डिवाइड होने वाले होंगे 2 4 6 8 और 0। जिनके पीछे भी 2 4 6 8 0 है, दीज ऑल आर इवन नंबर्स। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं
और ऑड नंबर कौन से होते हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जो खत्म हो रहे होते हैं। ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स हु एंड्स विद 1, 3, 5, 7 एंड 9। जिनके पीछे 1, 3, 5, 7, 9 हो तो दीज ऑल आर ऑड नंबर्स, राइट। अब वो कहता है कि अगर ऑड नंबर्स हैं उनका सीरीज कैसे होगी और इवन नंबर की सीरीज किस प्रकार से होगी। वो कहता है व्हाट डू द नंबर्स इन ब्लू एंड्स विद। जो ब्लू वाले नंबर है वो किससे एंड हो रहे हैं, 1, 3, 5, 7 और 9 से। अब इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि उन्होंने एक लिस्ट बनानी है अलग अलग बच्चों की, लेकिन उन्हें रखना है किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मतलब कि उनकी जिनके नाम में ए पहले आता है उसको नंबर 1, जिसका फिर ए के बाद बी आता है उसको 2, उसके बाद 3, उसके बाद सी, डी, ई, एफ, ऐसे करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं इसको। तो जिनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है उनके क्रम में हम इन्हें लगाएंगे 1, 2, 3, 4 करके। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो ये था आपका चैप्टर पैटर्न्स वाला। और लास्ट चैप्टर आपका टर्म 2 के सिलेबस का है, वो है चैप्टर 11 जग एंड मग्स। इसमें हमने चैप्टर में सीखा था कि अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स हैविंग डिफरेंट कैपेसिटीज। They can hold different quantity of things, right? और ये जो चैप्टर है हमारा, ये है चैप्टर नंबर 11 जग एंड मग्स। इस चैप्टर में हमने अलग अलग बर्तनों के बारे में जाना कि उनकी कैपेसिटी कितनी कितनी है और वो कितनी क्षमता है उनके अंदर कि वो कितना पानी या कितना सामान रख सकते हैं। ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। साथ ही साथ कि किस एक्टिविटी को करने में हमें ज़्यादा समय लगेगा और किसको कम, हमने ये भी सीखा इस चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है जग एंड मग्स। इसमें क्या है कि एक बार बन्नी विट्स बन्नो, इनकी शादी थी और शादी में मेहमान आए हुए थे और पानी कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम था। तो अलग अलग एनिमल्स ने अलग अलग क्वांटिटी में कोल्ड ड्रिंक्स पी। तो वो पूछते हैं कि किसने कितना गिलास कोल्ड ड्रिंक पी होगी। चलिए पीछे देखते हैं। इसमें से किसी ने तो पूरा ग्लास खत्म कर दिया, किसी को और 2-3 ग्लास की जरूरत पड़ी और किसी से पूरा का पूरा ग्लास भी नहीं खत्म हुआ। अब वो पूछता है कि भाई किन किन जानवरों ने लेस देन 1 ग्लास पिया होगा, किसने 1 से 5 ग्लास के बीच में पिया होगा, किसने 5 से 10 ग्लास और किसने 10 ग्लास से भी ज्यादा पिया होगा। उन एनिमल्स के हिसाब से आप उनका नाम यहाँ पर लिखना था। उसके बाद कहता है वाटर इन वाटर आउट। अब वो कहता है कि हैव यू एवर थॉट लाइक लड्डू, कि क्या तुमने कभी लड्डू की तरह सोचा कि भाई वो पानी तो बहुत ज्यादा पी रहा है गर्मियों में, है ना, लेकिन निकल कम रहा है वॉशरूम में। और ठीक इसी प्रकार वो सर्दियों में कम पानी पी रहा है लेकिन वॉशरूम में निकल ज्यादा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ना। तो आपने ये पूछा कि सर्दियों में आप कितने ग्लास पानी पीते हो और गर्मियों में कितना। फिर एक एक्टिविटी हमने करी जिसमें हमने देखा कि अलग अलग जो बाउल है वो अलग अलग क्वांटिटी में पानी होल्ड करते हैं, है ना। और 1 लीटर पानी यानी कि 1000 मिलीलीटर, और किसमें 1 लीटर से कम आएगा और किसमें 1 लीटर से ज्यादा पानी आएगा, वो हमने एक्टिविटी करी। फिर हमने अंदाजा लगाया कि एक बकेट में कितना पानी आता है, कितने मग्स आएगा, कितने जग्स आएगा, ये सब हमने देखा। फिर हमें मैच करने के लिए एक एक्टिविटी आई कि किसमें 12 लीटर तक पानी आएगा, किसमें आधा लीटर, किसमें 5 लीटर, किसमें 1000 लीटर, किसमें आधा लीटर पानी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2 बच्चे हैं, जीतू और नाइमा, इनमें से अलग अलग जग है, किसके पास कितना पानी है वो हमने देखा। किसका जग ज्यादा पानी होल्ड करेगा, किसका कम, और अगर कितने पानी डालेंगे, कैसे, हमने सारी एक्टिविटीज यहाँ पर की। इन्हें अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि आपसे एग्जामिनेशन में जब पूछा जाए तो आप उस तरीके से आंसर दे पाओ। अब एक एक्टिविटी ये थी कि 2 बच्चे थे, एक के पास 1 बॉटल है, एक के पास दूसरी बॉटल है, दोनों के घड़े बराबर है, लेकिन बॉटल का साइज कम और ज्यादा है। अब जो ये लड़की है इसको कई बार जाना पड़ा उसको पानी को भरने के अपने मटके को पूरा भरने के लिए, लेकिन इस बच्चे को कम चक्कर काटने पड़े। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी बोतल का साइज बड़ा है, इसका कम है। ये एक बारी में ज्यादा पानी लेके जा रहा है और ये कम लेके जा रही है ना। तो वो ऐसे ही पूछा उसने कि अगर एक पॉट जो है बी होल्ड करता है 11 ग्लासेस, अगर इसके अंदर 11 ग्लासेस पानी आता है,
ठीक है। और पॉट ए जो है ये होल्ड करता है डबल, इस बी का डबल, ठीक है। यानी कि जितना पानी बी में आता है उसका डबल पानी ए में आता है। तो इसका मतलब टोटल ए में कितने गिलासेस पानी आएगा ये आपने कैलकुलेट करना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। और एक ये है कि फिलिंग पैथ होल्स, कि एक सड़क में गड्ढे हो गए थे और कोई गड्ढा छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उससे बड़ा है। कुछ बच्चों ने क्या करा कि बजरी और पत्थर वगैरह इकट्ठा करके उस गड्ढे को भरने का फैसला किया। अब वो कहता है कि होल ए में हमने 9 मग्गे पेबल्स को भर दिए, जबकि होल बी में हमारे को 18 मग्गे लग गए पेबल्स के, और होल सी में हमको 12 मग्गे लग गए पेबल्स के। तो अब आपने ए बी इन तीनों को देख के बताइए कि ए बी और सी कौन सा होगा। तो जिसमें सबसे कम मग्गे लगे हैं वो छोटा है, यानी कि ए। दूसरा वाला कौन सा है, बड़ा वाला जो है जिसमें 18 मग लगे हैं वो बी, वो ये रहा। और सी कौन सा है जिसमें 12 मग्स लगे हैं, तो वो सी हो गया। अब उनको कितने कितने कैसे हैं, बिगेस्ट पैथ होल कौन सा है वो आपने बताना है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसको इतना, इसको इतना, तो अब इसमें से बताओ बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है और ये कैसा है। तो ये था एक छोटा सा रिवीजन हमारा इन टॉपिक्स का, जो 4 चैप्टर्स हमारे आने वाले हैं सेकंड टर्म में। घर पे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप बिना नकल के घर बैठे एग्जाम्स अच्छे से दे सके। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.